वेलकम टू माय चैनल आशिर सलीम ऑफिशियल। सीखने सिखाने का अमल हमेशा जारी रहता है और हम हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखते जाएं और बरकत पाएं। आज एक ऐसा वाक़या जो हमें खुदा की आवाज़ को सुनने में रहनुमाई करेगा कि कभी कभी हमें ऐसा भी करना चाहिए। एक शख्स जिसके गोदाम में उसकी एक घड़ी घास के नीचे गुम हो गई। चूँकि वो गोदाम भूसे से भरा था, उसने बहुत कोशिश की कि घास को इधर उधर फेंकता रहा। 1.5-2 घंटे में थक जाने के बाद हिम्मत हार गया। लेकिन घड़ी इतनी कीमती भी नहीं थी। लेकिन चूंकि उसके किसी अजीज दोस्त ने उसे तोहफे के तौर पर दी थी, इसलिए वो उसे खोना नहीं चाहता था। वो उस गोदाम से बाहर निकला और सामने बच्चों को खेलते देखा और उनसे कहा कि उस गोदाम में जो घास फूस से भरा हुआ है, मेरी एक घड़ी गुम गई है। जो उसे ढूंढ कर मुझे देगा, मैं उसे इनाम दूंगा। बच्चे उस गोदाम में गए और बहुत मेहनत कर रहे हैं, घास को इधर उधर फेंक रहे हैं। काफ़ी मेहनत के बाद बिलाखिर वो मायूस और नाकाम लौटकर उसके पास आए और कहा कि हमने बहुत मेहनत की लेकिन घड़ी हमें नहीं मिली। इतने में एक छोटा बच्चा उसके पास आया। उसने कहा, क्या मुझे एक मौका और मिल सकता है? उसने कहा, ज़रूर मिल सकता है। वो बच्चा वहाँ पर गोदाम में गया और कुछ ही देर में उस घड़ी को ढूंढ कर लाकर उसके हाथ में थमा दिया कि ये घड़ी मिल गई है। वो आदमी बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि मैंने इतनी कोशिश की, बहुत से बच्चों ने मिलकर आप लोगों ने कोशिश की, घड़ी नहीं मिली, लेकिन अब कुछ ही वक्त में आप इसको आसानी से कैसे ढूंढ कर ले आए? उसने कहा, अब जब कि मैं अकेला गया, मैंने ढूंढने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैं खामोशी से कान लगाकर बैठ गया और घड़ी की टिक टिक की आवाज़ पर ध्यान लगाया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। और मैं उस आवाज़ को सुनकर महसूस कर रहा था और फिर कुछ ही वक्त में मैंने जल्दी से उस घड़ी को ढूंढ लिया। अब मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अब सिर्फ मैंने सुना है कि घड़ी कहाँ पर है। वो बोल रही है, उसकी आवाज़ को सुना, महसूस किया। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत भाग दौड़ करते हैं, कोशिशें करते हैं, बोलते हैं खुदा के सामने भी, लेकिन हमें उसको सुनने की भी ज़रूरत है। उसकी धीमी आवाज़ पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है कि वो कब और क्या हमसे कह रहा है। अगर हम उसकी आवाज़ पर ध्यान लगाएंगे तो फिर हमें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आसानी से हम अपनी मुश्किलों पर गालबा पाएंगे। तो खुदावंद आपको बरकत दे। और अब उसकी आवाज़ को सुनने के लिए ध्यान लगाएं, अपने कान उसकी तरफ लगाएं, वो धीमी आवाज़ में आपसे क्या कहता है। गॉड ब्लेस यू।